देखो बच्चों, हम पढ़ रहे थे तुम्हारे किसके बारे में, लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर चल रहा है तुम्हारा, ठीक है ना। लाइफ प्रोसेस मतलब क्या है तुम्हारा, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हम कहां पे पहुंच गए, तुम्हारे हृदय का आपको मैंने कल आरेखीय चित्र बनवाया था ना। मैंने जो आपको कल आरेखीय चित्र बनवाया था, आरेखीय चित्र तो मैंने आपको डायरेक्ट समझाया था। कैसे समझाया था कि सपोज करो ये तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा शरीर क्या है, शरीर, और यहाँ पे तुम्हारे क्या थे, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। तो और नीचे आपने क्या बनाया था, तुम्हारा शरीर बनाया था। शरीर मतलब कोश क्या बनाई थी, वहां पर तुम्हारा ब्लड किस तरीके से पहुंच रहा था, उस बात को हमने देखा था। उस बात को हम रियल में देखेंगे कि हमारे दिल में वो चीज चलती कैसे। वो तो आपका क्या था, आरेख चित्र था। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने सपोज करो कोई दिल लिया, क्या लिया, दिल, ऐसे दिल लिया, और उस दिल को बीच में से ऐसे काट दिया। दिल लिया और बीच में से उसको ऐसे काट दिया, तो आधा हो गया ना। तो आधे के बारे में जो आपको दिखाई दे रही है, मैंने काटने के बाद ये चीज दिखाई दे रही है आपको, साबुत में तो ये चीज आपको दिखाई नहीं देंगी। ऐसे था दिल, मैंने उसको ऐसे काट दिया, ऐसे रह गया आधे। तो हम किसकी बात करेंगे, हमारा मानव हृदय का काट चित्र, यानी कि हृदय को काटने के बाद, दो हिस्से करने के बाद आपको क्या दिखेंगी, नलिका दिखेंगी। उन नलिकाओं के बारे में पढ़ेंगे हम, क्या यहाँ पे अध्ययन। बात समझ में आ रही है। अब देखो साहब, सबसे पहले हमारा ये देखो ऊपर क्या रहता था, हमारा फेफड़े रहते थे। फेफड़ों में क्या आती थी, हमारी सांस आती थी। सांस में क्या आती थी, हमारी सारी वायु आती थी। और सारी वायु में से तुम्हारे क्या लेते थे, हमारा जो रुधिर क्या लेता था, रुधिर में क्या होता है, वर्णक हमारा हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसको लेता था, हमारा ऑक्सीजन को, किसको लेता था, और ऑक्सीजन को लेके वो चलने लग जाता था। अब हमारा जब ब्लड चलेगा, सबसे पहले हमारे फेफड़ों में क्या आई, तुम्हारी सांस आई। वो सांस तुम्हारी ऑक्सीजन कहाँ गई, तुम्हारी सबसे पहले हमारे अगर ब्लड में मिलके जाएगी तो कहाँ जाएगी, तुम्हारी सबसे पहले जाएगी आपकी फुफ्फुसीय धमनी में। किस में जाएगी, देखो मैंने आपको बता रखा है, धमनियों में कैसा रक्त बहता था, अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त बहता था, अशुद्ध रक्त, मतलब धमनियों में बहता था तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला। लेकिन मैंने आपको अपवाद लिखाया था, फुफ्फुस धमनी, क्या लिखाया था, अपवाद। फुफ्फुस धमनी में क्या होता है, तुम्हारा शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, तो हमारी जो फुफ्फुस धमनी है, सबसे पहले हम ऑक्सीजन युक्त यानी O2 युक्त, ना कि CO2 युक्त, हमारा ऑक्सीजन से युक्त जो हृदय है तुम्हारा सबसे पहले कहाँ आएगा, फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी में एंट्री करते क्या होगा, तुम्हारा और आगे जाएगा इस तरीके से। अब चलते चलते तुम्हारा सबसे पहले कहाँ जाएगा, तुम्हारा इधर की साइड में हमारा जो बायां आलिंद है, क्या है तुम्हारा बाएं आलिंद में। देखो मैंने आपको कार्ड चित्र बनाया इस तरीके से, फेफड़ों से कहाँ गया तुम्हारा बाएं आलिंद में गया। आलिंद का मतलब होता है ऊपर, क्या होता है, ऊपर। ब्लड यहाँ पहुंच गया तुम्हारा। अब ब्लड यहाँ से तुम्हारा कहाँ जाएगा, इसके जस्ट नीचे जाएगा, कहाँ पर तुम्हारे बाएं निलय में। कहाँ जाएगा, तुम्हारे बाएं निलय में पहुंच गए ब्लड। अब बाएं निलय से हमारा जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका और ऊतक सब जगह तक पहुंचेगा। तुम्हारा हाथ, पांव, पैर, आंख, नाक, तुम्हारे जहां तक भी ब्लड बहता है, आपको टच करने पर या काटने पर जहां ब्लड निकलता है ना, वो ब्लड हमेशा वहां तक पहुंचता रहता है, और वो तुम्हारे ऑक्सीजन से शुद्ध होता रहता है। जैसे आपने सुना होगा कृत्रिम जो आपका अपवन होता है, इसको डायलिसिस बोलते हैं। क्योंकि किडनी वाले बाबा का होता है ना डायलिसिस, हरती से ना, वो तुम्हारा क्या होता है, वो कृत्रिम किडनी होती है। उसमें क्या होता है, ब्लड शुद्ध होकर वापस बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे हमारा ब्लड कहाँ गया, तुम्हारा बाएं निलय में। अब बाएं निलय क्या क्या करेगा, पूरे शरीर के लिए ब्लड को पहुंचा देगा। कहाँ पहुंचा देगा, पूरे शरीर को ब्लड को पहुंचा देगा। अब शरीर में पूरे में घूमने के बाद क्या होगा, तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया तक जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, तुम्हारा ऊर्जा का विघटन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हुए जो हमारा हृदय है वो चलता जाएगा, और चलता चलता सबसे पहले कहाँ जाएगा, तुम्हारा ऊपर, यानी कि आपके दाएं आलिंद में जाएगा। कहाँ जाएगा, दाएं आलिंद में। देखिए यहाँ पे 5वें नंबर पे दाएं आलिंद में जब तुम्हारा ब्लड जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे क्या है, तुम्हारा दाएं आलिंद में तुम्हारा CO2 युक्त ब्लड है तुम्हारा, यानी कि अशुद्ध रक्त है। कैसा है, अशुद्ध रक्त। फिर हमारे दाएं आलिंद से ब्लड कहाँ जाएगा, तुम्हारा दाएं निलय में। कहाँ जाएगा, दाएं निलय में। अब देखो दाएं निलय में जाने के बाद हमारा ब्लड कैसा है, तुम्हारा CO2 युक्त है। कैसा है, CO2 युक्त। इसके बाद हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, वापस हमारी फुफ्फुसिया होगा तुम्हारी, इसमें यहाँ पर नहीं लिखी आपकी फुफ्फुसिया तुम्हारी, यहाँ पर क्या थी, जो सिरा थी, क्या थी, फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुसी सिरा में क्या होता है, हमारा कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। तो इस तरीके से होता हुआ वापस कहाँ जाएगा, हमारे फेफड़ों के पास। कहाँ जाएगा, और फेफड़ों से हमारी सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से प्रक्रम चलता रहता है। बात समझ में आ रही है। तो आपको दोबारा ध्यान रखिए, हमारे फेफड़ों में ब्लड गया, हमारे फेफड़ों क्या गई, तुम्हारी सांस गई। सांस कहाँ गई, तुम्हारी सीधे ऊपर क्या होता है, तुम्हारा
बायां आलिंद, बाएं आलिंद से कहाँ गया तुम्हारा बाएं निलय में, तो बाएं निलय से फिर कहाँ जाएगा तुम्हारा, ऊपर जाएगा तुम्हारा कहाँ पे, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में, तो दाएं निलय से कहाँ जाएगा वापस फेफड़ों द्वारा सांस छोड़ दी जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाएगी। इस तरीके से हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन चलता रहता है। बात समझ में आ गई हमारी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट स्क्रीन नहीं ना मान रहा साहब।